कोई भी कल शेयर खरीद रहा होगा ना, सोच रहा होगा यार मैंने शेयर ले लिया, भेल का शेयर लिया था मैंने, 7 रुपये बढ़ गया। मैंने आईओसी लिया हुआ है, जिसके लिए काम कर रहा है उसको वो चाहता कौन है? अमेरिका इतनी सुपर पावर तेजस को। मैं पंजाब था और मैंने आपके लिए REC NHPC ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये मैं 3 दिन पहले बना के मंडे को आपको उछाल कर दे, फिर उछाल कर दे। लेकिन जो प्रॉफिट, किसी बच्चे से पूछो, उसके माँ बाप प्यार से बोलेंगे मैं कोचिंग करवा रहा हूँ अपने बच्चों को। में आपके होल्डिंग वाले शेयर गिरनता, आपकी लिस्ट वाले शेयर गिरनता और चारों तरफ आपको। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर भेल की, और बात करेंगे सर आर पावर की, और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको ये ध्यान से सुनना है चाहिए सर, कि जब हर घर में खुशहाली हो जाए तो इसका मतलब हर घर में जो काम की अवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है। यानी कि हर घर जब खुश होता जा रहा है तो इसका मतलब किसी के घर में दुखी नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपके पोर्टफोलियो में आपके होल्डिंग वाले शेयर गिरनता, आपकी लिस्ट वाले शेयर गिरनता और चारों तरफ आपको गिरनता दिखे ना, तो समझ जाना सर कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये एक स्टाइल होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। जब तक कि हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि भाई रामू का भी काम चल गया, सामू का भी काम चल गया, उसका भी काम चल गया, इसका भी काम चल गया, ऐसी क्या चीज़ मार्केट में हो गई कि हर कंपनी जो लॉस भी दे रही है, कुछ कंपनी प्रॉफिट भी दे रही है, कुछ कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है, तो उन शेयरों में भी आपको उजाले दिख रहे हैं। ये जो साइकोलॉजी है ना सर, ये खुशहाली में आपको और ज़्यादा मजबूत तब करेगी जब आप खुशहाली में अपना प्रॉफिट को देखोगे, और जब गिरावट होगी तब आप अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा देखोगे। ये आपको तब ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत करेगी, ये साइकोलॉजी करेगी सर। देखो सर, 2 दिन से मैं पंजाब था और मैंने आपके लिए REC NHPC ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ये मैं 3 दिन पहले बनाकर चला गया था। REC का शेयर जब मैंने लिया सर 99 रुपीज़ का लिया था, मैं आपको बता दूं, तब ये वीडियो मैं उसी दिन बनाकर चला गया था। और इसने कितना अच्छा उछाल करा ये मैं आपको बता रहा हूँ। भारत की महारत्न कंपनी बन गई है, 12वीं कंपनी REC। तो हर एक चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने प्रॉफिट को कभी भी अपने हाथों से जाने देना नहीं। एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। आपका शेयर मल्टी बैगर तब बनेगा जब हमारे 1000 शेयर में जो प्रॉफिट आ रहा है, जब हम उनमें से कुछ अपना प्रॉफिट बुक करें और कुछ प्रॉफिट आगे के लिए छोड़ें, भाई आगे जाकर लेंगे। एकदम सारे एग्जिट नहीं करना किसी भी चीज़ों में से। जब तेजी का माहौल हो जाता है ना, तो शंका पैदा हो जाती है कि भले ये मंडे को आपको उछाल कर दे, फिर उछाल कर दे, लेकिन जो प्रॉफिट आप ले चुके हो उसमें मस्त होना सीख लो। मैं आपको बता दूं सर, हर बंदा आपको YouTube में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहा है, सिखा कोई नहीं रहा है। ध्यान रखना, सब बता रहे हैं टारगेट ये खरीदो, IRFC खरीदो, RVNL खरीदो, ये सारे चीज़ें मैं आपको बहुत दिनों से बता के चल रहा हूँ। IOC को मैंने आपके लिए कितना ज़्यादा कवर किया है, अडानी पावर को मैंने आपके लिए कितना ज़्यादा कवर किया है। और मैं आपको बता दूं सर, जो भी मैं शेयरों को कवर करता हूं उसकी मैं रग से वाकिफ हो जाता हूं, भले वो उस दिन से ना आपको बढ़ के दिखाए। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से भेल ने आपके लिए पैदा कर दिया आपके दिमाग में, भाई ये कैसे पहुंच गया 80 तक के, उम्मीद थी आपको? जब भेल कंपनी ने 10 करोड़ करीब का प्रॉफिट किया तो उनके दिल टूट गए। भाई ये इतनी बड़ी कंपनी, बिजली उत्पादन में इतनी बड़ी कंपनी है, और उसके बाद भी इसका जो 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो आधे लोग तो इसकी वजह से एग्जिट हो गए होंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था सर, कि जो ये भेल कंपनी है ना, जो जल से बिजली बनाती है, उस क्षेत्र में भी ये काम करने की अपनी मंशा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे। ये मैंने आपको तब कहा था जब एक भोपाल की न्यूज़ आई थी। भोपाल में किसी की विजिट हुई थी, बहुत बड़े व्यक्ति की विजिट हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा R&D और
जल विद्युत में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए भोपाल तैयार है और आगे भी इस चुनौती को वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेगा। आपको वहाँ मजबूत होना था सर। मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये तेजस जो जेट विमान होता है ना, उसके लिए ये हीट एक्सचेंजर सेट का ये काम कर रहा है। तो एक बात समझनी पड़ेगी, जो तेजस हमारा विमान है, लड़ाकू विमान है, आपको पता है सर, अमेरिका भी इसको खरीदना चाहता है, अमेरिका भी इसकी सेवा लेना चाहता है। तो कितनी बड़ी जो ये न्यूज़ है ना, कि आधे देश चाहते हैं कि ये तेजस जो है लड़ाकू विमान इनके लिए भी काम करे या खरीदना चाहते हैं तेजस विमान को। तो उसके अंदर जब हमारा भेल काम कर रहा है हीट एक्सचेंजर सेट का, तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ थी सर। आप लॉस में प्रॉफिट में कंपनी को बिल्कुल ना आको। मैंने हर बार कहा है कि भेल एक ऐसा शेयर है कि भले आपको ये फिर से गिरावट करे, लेकिन आने वाली मंशा आप ये देखो कि मान जो है जिसके लिए काम कर रहा है उसको वो चाहता कौन है? अमेरिका। अमेरिका इतनी सुपर पावर तेजस को चाह रहा है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी खंगालनी पड़ती है इस न्यूज़ के अंदर घुस घुस के। कोई नहीं बताएगा आपको, सब बताएंगे खरीदो। सर, खरीदना और खरीद के रखना ये बहुत फ़र्क होता है उसके अंदर। और खरीद के रखना फिर प्रॉफिट है ना, उसमें से प्रॉफिट देखना, ये भी किसी किसी को आता है, हर एक किसी को नहीं आएगा, मैं आपको बता दूँ। तो मैं कह रहा हूं कि भेल जिस तरीके से वर्क कर रहा है और जिस तरीके से ये अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा तरक्की वाला शेयर है। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो कंपनियां है ना, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी की जो न्यूज़ में नहीं उलझना है, हमें पिछली न्यूज़ को खंगालना है भेल में कि भैया किस तरीके से अपने को आगे तक ले जा रहा है। तो वो एक रूपरेखा मैं आपके लिए 6 महीने से भेल में बता रहा हूँ। अब एकदम तो वो स्वीकार नहीं होगा कि एकदम आपको चित्र में आ जाएगा, भाई आज मैंने बताया कल ही भाग गया शेयर। वो कभी कभी होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो भेल एक ऐसा शेयर है कि इसके शेयरों को थोड़े 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 करके, सर मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया शेयर है। लेकिन अभी जो तेजी है इसको समझना है। अभी जो तेजी सारे शेयरों में है, तो हो सकता है कि सोमवार के दिन गिरावट हो जाए, नहीं भी हो, ये अलग बात है। लेकिन आपको सोचकर ये चलना है कि अगर गिरावट भी हुई तो फिर इसे हमें लॉन्ग के लिए भेल को हम रख सकते हैं, क्योंकि इसका काम बोलता है। अब मैं आपको ये तो कहता ना कि जीटीएल इंफ्रा के शेयर हमारे पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो ये भी तो हमें अपनी सोच अलग करनी पड़ती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि सर भेल पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और समझा दूं सर, कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था ना, उसे सबसे नालायक समझते थे। तो बच्चा भी छुपाता था अपने दोस्तों से मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ। ये पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे टाइम की बात, पुराना क्या बहुत ही टाइम हो गया। तो उस टाइम अगर कोई ट्यूशन पढ़ता था ना, वो कहता भाई स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, इसलिए इसके माँ बाप ने ट्यूशन लगा दिया। तो बच्चा बताता नहीं था, माँ बाप भी नहीं बताते थे कि हमने बच्चे का ट्यूशन लगा रखा है। उस टाइम ट्यूशन को एक ऐसी चीज़ मानी जाती थी, बस बिल्कुल बेकार, नालायक है जी, नालायक ही पढ़ते हैं। और अब देख लो सर, किसी बच्चे से पूछो, उसके माँ बाप प्यार से बोलेंगे मैं कोचिंग करवा रहा हूँ अपने बच्चों को, ट्यूशन पढ़वा रहा हूँ, मतलब एक गर्व से बोलते हैं। यानी कि आप समझ रहे सर, यानी कि ट्यूशन पढ़ना, कोचिंग लेना आज के टाइम में नंबर 1 काम बन रहा है। कि जिसका बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है ना, कोचिंग नहीं ले रहा है, वो नालायक है। लेकिन ऐसा होता नहीं सर। अगर आपको कोई कहे कि मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, मेरा ये ज्वाइन कर लो, मैं आपको सिखा दूंगा, वो सिखा तो देगा, उसके बाद करना कि साइकोलॉजी कहाँ से लेकर आओगे आप ये बताओ। राकेश झुनझुनवाला जी ने कहीं कोचिंग ली क्या? वॉरेन बफेट जी ने कहीं कोचिंग ली क्या? विजय केडिया साहब ने बड़े बड़े अपने राकेश झुनझुनवाला जी को देखकर, धीमानी साहब को देखकर, इनको देखकर अपने को डेवलप किया है। तो कोचिंग तो उन्होंने भी नहीं ली। इस मार्केट में काम करके ही सीखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ, सब आपको बता रहे हैं, सीखा कोई नहीं रहा है सर। आप YouTube से भी सीख सकते हो, अगर आपका दिमाग उस तरीके से तैयार हो जाए काम करने के लिए, साइकोलॉजी को अपनाने के लिए। गुमराह जो आपको लोग कर रहे हैं कि आज खरीद के कल अमीर होना, वो भावना त्याग दो। पैसा ही पैसा। आप हल्के 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 वर्क करो, इन्वेस्टिंग में वर्क करो, धीरे धीरे प्रॉफिट को लेना शुरू करो, ये आपको डेवलप कर देगा। कोई आपको सिखा नहीं सकता, ध्यान रख लेना, सीखना आपको खुद पड़ेगा। तो कोई कहता है ना, मैं आपको बताया ना, पहले ज़माने में ट्यूशन पढ़ते थे तो बेकार, और अब ट्यूशन पढ़ते थे बहुत अच्छा। तो ये जो ज़िंदगी बदलती जा रही है ना, इसके साथ साथ आपको अपने माइंड को भी दौड़ाना पड़ेगा। अब ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं लेते और बड़ी बड़ी चीज़ें वो हासिल कर लेते हैं। तो वैसा ही तो हमें अब बनना पड़ेगा सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो ये आपको मैं इसलिए ऐसी चीज़ें बताता हूँ ताकि अंदर से आपको एक चीज़ें मिले कि हाँ भाई, अगर हमने कहीं कोचिंग नहीं लगाई, हमने किसी की वर्कशॉप ज्वाइन नहीं की, क्या हम पैसा
कमाई ना, मतलब मेन चीज इसके अंदर क्या होता है, पैसा होता है। पैसा होना चाहिए अपने पास, पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन उस पैसे को कमाने के लिए पहले पेपर वर्क भी किया जाता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो आपको अपने द्वारा हो जाएगा। कोचिंग कितनी जनों को ले लो, पैसे दे दोगे आप, उसके बाद भी लॉस करते जाओगे। तो उस लॉस को कैसे कम करना है, कैसे आपको अपने को मैनेज करना है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी स्थिति को खुद डेवलप कीजिए, दूसरों के अनुसार बिल्कुल नहीं। अपनी साइकोलॉजी को ज़्यादा मजबूत कीजिए। अब मैं 2 दिन से पंजाब था, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सर काफ़ी शेयरों को सेल भी किया है। अब वो कहीं से कहीं बढ़े मेरी तरफ से, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक करा है अपना, क्योंकि जब चारों तरफ तेजी आ जाती है, मैंने आपको फिर बताया ना, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर आर पावर की। देखो आर पावर में अब फिर आपको लोग गुमराह करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आर पावर से दिवालिया जो इसके अंदर टैग लगा था, पीरामल ने उसको वापस लिया। 526 करोड़ रुपए करीब का लोन था। ये मैंने आपके लिए 3 से दिन पहले वीडियो बना दी थी। आपको इसको पकड़कर चलना चाहिए था। वर्दे पार्टनर की इसके अंदर जो होल्डिंग सबसे पहले जो आई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद ही तेजी के संकेत इसके अंदर बने थे, और उसके बाद फिर ब्लैक रॉक आए थे। तो कहीं ना कहीं वर्दे पार्टनर थे, उन्होंने इसकी एक राह खोली थी रिलायंस पावर की। ये ग्रीन एनर्जी की तरफ, थर्मल पावर की तरफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है आर पावर, तो ये बड़े लोग देख लेते हैं। यही सारी मशक्कत जो है ना अपने मन में बनानी थी आपको। अभी इसने जो तेजी दिखाई एक्चुअल तेजी नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी एक्चुअल तेजी नहीं है सर, यही आपको समझना है कि इसकी एक्चुअल तेजी बिल्कुल भी नहीं अभी है, क्योंकि अभी तो 3-4 दिन पहले ये गिरावट ही कर रहा था। ये अभी तरह के तो 22 में पहुंच गया था, ये गिर रहा है, वो भूल गया। अरे कल तो सर सारे शेयर बढ़ रहे थे। मैं तो तब मानता हूं कि जब 10 शेयर नीचे 10 शेयर ऊपर इस तरीके से रले मिले होते जाएं, तो तब मार्केट सुचारू होती है, अच्छी होती है। उस टाइम इन्वेस्ट करने का दिल होता है, उस टाइम नहीं कि जब सारे शेयर तेजी की तरफ हों। तो कोई भी कल शेयर खरीद रहा होगा ना, सोच रहा होगा यार मैंने शेयर ले लिया, भेल का शेयर लिया था मैंने, 7 रुपये बढ़ गया, मैंने IOC लिया वही बढ़ गया, मैंने REC लिया वही बढ़ गया। लेकिन इसकी जो रूपरेखा तो हमको पहले से आपकी बना रखी थी। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होगी, होती रहेगी। आप ना करें, मैं ना करूं, लोग लेते रहेंगे प्रॉफिट, ध्यान रखना। और जिस तरीके से कल तेजी आई, तो इस टाइम तो अगर मेरा बच्चा भी कोई शेयर खरीद लेता ना, वो भी उसको प्रॉफिट लाकर दिखा देता। बच्चा कहता भाई मैंने शेयर खरीद लिया, पापा क्या करूं। तो इसलिए जो न्यूज आती है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको हमें समझना पड़ेगा जो न्यूज आती है। तो ये जब हमें कुछ समझ में आ जाए कि हाँ आगे के दृश्य कुछ हमें दिख रहे हैं, तो वो पॉजिटिव संकेत डालते हैं। अब जैसे मैं आपके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे संकेत दिख ही नहीं रहे आगे के, मुझे निगेटिव संकेत दिख रहे हैं, और निगेटिव वीडियो मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के अंदर बना रखी है। उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया नीचे गिर रहा है। और जहां से अब मैं आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बनाऊंगा वोडाफोन आइडिया में, फिर मुझे कुछ संकेत दिखेंगे, फिर ये वहां से बढ़ना भी शुरू हो सकता है, या बीच में कोई न्यूज आ जाए उससे बढ़ना शुरू हो सकता है। तो जब कुछ चीज हमें निगेटिव की तरफ दिख रही है, तो उसे हम पॉजिटिव की तरफ क्यों बनाए वीडियो, आप ये समझो। आपको बिल्कुल कह रहा हूं सर, आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। धीरे 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 अपनी साइकोलॉजी पे काम करो, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। तो आर पावर मजबूत है, लेकिन हाल की मजबूती जो इसके अंदर आई है उससे ये मजबूत नहीं है। आप चुपचाप इसके, अगर आपके पास शेयर है, बैठो और शेयरों पे दिमाग लगाओ, इसको साइड में रख दो अपने। ध्यान रखना, कोई आपको कह दे कि कल फिर ये अपर सर्किट मार देगा, फिर अपर सर्किट मार देगा, फिर मार देगा, फिर पहुंच जाएगा 22-23 में, तो ऐसे ख्यालों में नहीं खोना है। सबसे पहले अपनी मनी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है। जब तक कि हम मनी को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेव नहीं करेंगे, तब तक के हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपको सर एक बात फिर बताऊं कि मैं आपको आर पावर के बारे में सब कुछ बता दूंगा, सुजलॉन के बारे में सब बता दूंगा, या कोई से भी शेयरों के बारे में सब बता दूंगा, वहाँ फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको सुनने में। मैं इसलिए आपको घुमा के बताता हूँ ताकि आपको एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाए। कहीं कहीं से खोज कर लाता हूँ मैं ऐसी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बच्चे नालायक होते थे जो ट्यूशन पढ़ते थे, और आज के बच्चे होशियार हैं, वो ट्यूशन पढ़ते हैं। ऐसी सोच हो रही, ये चीज़ें कौन बताएगा आपको? ये सारी चीज़ें होती है शेयर मार्केट में। ये जो साइकोलॉजी का एक चीज़ है ना, इस शेयर मार्केट में चलती है। आजमा लेना, आप कहीं से सीख कर आ जाओ, आप बहुत अच्छे सीख कर आ गए, आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट आ गया है। अब आपको पता है कि ये और आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही वो 10,000 कम आया तो आप सब भूल जाओगे,
मैं प्रॉफिट ले लूँगा एकदम, तो होगी साइकोलॉजी चेंज। तो यहाँ पर तो खुद को ही समझाना है सर। तो आर पावर यहाँ से मजबूत है, लेकिन तेजी के संकेत इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं देखने। हाँ, आने वाले दिनों में इसमें आपको होल्ड बनता है, क्योंकि सारी मार्केट तेजी के साथ थी, तो ये भी रुख हमें पैदा हो जाता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। बीते दिनों सुजलॉन एनर्जी पे मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि अगर आपके पास सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं, वो क्यों है, ये जब आपको पता लग जाएगा ना, तो तब आपको सुजलॉन एनर्जी प्रॉफिट देगा। जब आप अपने शेयरों को लेकर बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि वो 2-3 रुपए बढ़े, वो आपको कभी प्रॉफिट नहीं देगा, ये ध्यान रखना, कभी नहीं देगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 2-3 रुपए नीचे आते आपके दिल टूटेंगे, 2-3 ऊपर जाते आपके दिल मजबूत होंगे, फिर आप सोचोगे भाई मजा आ गया, अब तो यहाँ प्रॉफिट लूंगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट की मनसा है, तो इसके बड़े बड़े लोगों को देखकर इसके अंदर चलना है कि उन्होंने इसके अंदर होल्डिंग और राइट इशू लिया क्यों है। ये मैं आपको हर बार बता रहा हूं सर। जब अंदर का मैनेजमेंट आपको कहता है कि आप हमारा सारा काम देख लो, तो यही एक इसके अंदर एक वाक्य लग रहा है कि इसकी जो मनसा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा से मजबूत हो रही है। विंड टरबाइन के क्षेत्र में जिस तरीके से अडानी ग्रुप उतर गया है और इसको भी ऑर्डर जो मिला है, जिसकी वजह से इसको रिपीट ऑर्डर मिला है, यहां पर जो बार बार आपके दरस से ये न्यूज में आए हैं कि अडानी को इसको रिपीट ऑर्डर मिला है, अडानी ने इस कंपनी को चला दिया, ऐसे ही आपको न्यूज देखने को भी मिली होगी, और उसके वजह से भी शेयरों में तेजी आई थी। लेकिन अब वो न्यूज कहां गई? तो क्या अब अडानी इसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं? अगर अब सुजलॉन एनर्जी गिरावट कर रहा है, तो क्या इसको अडानी ग्रुप ने इसका ऑर्डर आप वापस ले लिया है? उन्होंने ऑर्डर दे रखा होगा इसको, जिस तरह से ये बता रहे हैं। अगर आज इसने तेजी आई है, तो क्या अडानी ग्रुप ने इसको फिर ऑर्डर दे दिया है? ये मनसा आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं। सुजलॉन एनर्जी के शेयर में मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से समुद्र किनारे उसमें ज्यादा वर्क होने वाला है, सरकार का गोल है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा हवा तेज चलती है समुद्र किनारे, और वहां पर जब विंड टरबाइन स्थापित होगा, तो वहां पर कितनी कंपनियां इसके लिए बोलियां लगाएंगी, कितनी कंपनी इसके लिए काम करेंगी, कितनी कंपनियां सुजलॉन एनर्जी से वो वर्क कराएंगी। ये आपके मन की एक अभिलाषा अगर पैदा हो गई, तो ये आपकी मनसा 2 से 3 साल की बनाएगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, ये अभी होने वाला काम नहीं है। अभी इसके प्रोजेक्ट निकलेंगे, निविदाएं निकलेंगी, फिर कौन लेगा, फिर किसको हासिल होगा, कौन ज्यादा बोली लगाता है, कौन कम बोली लगाता है, ये चीजें होने वाली हैं इसके अंदर। तो जिस तरीके से ये 1900 कस्टमर के साथ ज्यादा होंगे, उसके साथ एक काम कर रहा है और काफी देशों में काम करता है। मनसा मजबूत है, अच्छी है, उस हिसाब से इसके शेयरों को देखना है। यानी कि इनने 25 पैसे बढ़ गया जी, 60 पैसे बढ़ गया। मैं आपको अलग तरीके से इस बारे में बता रहा हूं कि सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में कम से कम शेयरों के साथ लंबे समय की अवधि आपको चमत्कारी तौर पर तेजी दिखाने वाली है। छोटी अवधि इसके अंदर हमें रुलाएगी भी, हंसाएगी भी। ये आपको समझना है कि उस रुलाने हंसाने में हमें वर्क कैसा करना है। एक शेयर होता है सर, जब वो 10 रुपए की तरफ जाता है ना, शेयर होता है 10 रुपए की तरफ जाता है, तब वो हमें दिखता है। उससे पहले वो 6 रुपए की तरफ था, तब हमें वो दिखा नहीं था। फिर वो 10 से 12 में जाएगा, फिर वहां पर हमारा मन करेगा इसे खरीदने के लिए। हमारे खरीदते वो 14 जाएगा, फिर हमारा मन करेगा इसमें और ज्यादा अपने सपने देखने के लिए। फिर वो 14 से फिर 12 आएगा, आप सोचोगे कि भाई यहाँ से फिर ये हल्का सा ऊपर जाएगा, लेकिन वो धीरे से 25 पैसे नीचे आएगा। आप सोचोगे 25 पैसे तो नीचे है, वो अगले दिन 50 पैसे नीचे आएगा। कि ये तो चलेगा पूरी जिंदगी, इसमें उलझोगे, ना पैसा कमाओगे ना कुछ और चीज कमाओगे। तो सुजलॉन एनर्जी को पॉजिटिव संकेत के साथ अपने पास होल्ड करना है। कोई आपको बता दे कि इसके अंदर बहुत चमत्कारी चीजें हो गई हैं, वो कल परसों फिर आपको ऊपर सकट मारेगी, खोना नहीं बिल्कुल आपको। मैं आपको बता दूं, काम के प्रति शेयरों को पकड़ना है, ना कि शेयर प्राइस के प्रति शेयरों को पकड़ना है। दूसरों के एडवाइस में बिल्कुल भी नहीं काम करना है। सबसे प्रॉफिट पहला अपना देखना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना है। जब आप पहला अपना प्रॉफिट देख लेते हो, तो उसके बाद दूसरी भी आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। भेल जिस तरीके से अच्छे वर्क कर रहा है, उसकी मंशा को आपको समझना पड़ेगा। भले ही ये गिरावट कर दे, फिर भी ये होल्ड करने वाले शेयर होते हैं जो आगे जाकर आपको प्रॉफिट देकर जाएंगे। आर पावर की तेजी में उलझना नहीं है। इसके काम के प्रति जिस तरीके से इसके अंदर होल्डिंग बड़े बड़े लोगों ने बना रखी है, उनकी मंशा क्या है उसके अंदर उलझना, उसके हिसाब से आपको शेयरों में होल्ड करना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।